एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 120 डेज फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। कैसे हो सभी लोग? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। चैट बॉक्स में लिखेंगे कैसे हैं सभी लोग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में कोई भी एक पर्सन बता देगा आवाज आ रही है या नहीं। ओके ठीक है, आवाज आ रही है। चलिए ठीक है। तो कल हम लोगों ने कल क्या क्या सीखा था, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। देखिए, कल जो है हमने वेबसाइट के कुछ एलिमेंट्स के बारे में सीखा था, जैसे कि हेडिंग। हेडिंग किस तरीके से ऐड होती हैं, H1 H2 H3, ये सारी चीजें, इनकी फंक्शनैलिटी, स्टाइलिंग वगैरह के बारे में सीखा था कि कैसे इनका कलर चेंज करते हैं, कैसे इनका फॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं। ये सारी चीजें हम कल वाली क्लास में सीख चुके हैं। सब लोगों को रिकॉर्डिंग वगैरह का पता चल गया है ना? रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिल रही है? रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे मिल रही है हमारे। आप वहां से जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है। और कुछ लोग कल पहले ही वेबिनार छोड़ के चले गए थे, वेबिनार खत्म होने से पहले ही। तो इस तरीके से ना किया करें कि आप वेबिनार के खत्म होने से पहले ही वेबिनार को छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं कोई ऐसी बात बताता हूँ फिर वो आपको बहुत बाद में पता चले। इसलिए 1 से 1.5 घंटे का टाइम होता है यार, इतना तो टाइम निकाल ही सकते हो आप लोग। ठीक है। तो कल क्या क्या सीखा था? कल ये सारी चीजें सीखी थी, कैसे बैकग्राउंड ऐड होता है, बैकग्राउंड ओवरले के बारे में सीखा था। बैकग्राउंड ओवरले के बारे में कि ओवरले का क्या फायदा होता है, किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है। ये सारी चीजें सीखी थी। आज हम और एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं। मैं लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पे। और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। हम जो है अपनी एकेडमी वाली वेबसाइट का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जैसे कि देखिए, ये इस तरीके से कैसे ऐड करने हैं। इस तरीके की एनिमेशन आप लोग समझ ही गए होंगे किस तरीके से ऐड होंगी, बट आज जो हम ऐड करने वाले हैं वो हम एलिमेंटर प्रो की मदद से बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे इसमें। ठीक है। और आज आपको एलिमेंटर प्रो भी मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हैं इसे अपनी वेबसाइट में। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं पेजेस पे जाता हूँ, ओल्ड पेजेस पे जाता हूँ, और अगर मैं अपने होम पेज पे एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ जाके, इसको एडिट एलिमेंटर से एडिट करता हूँ और प्लस के आइकन पे जाके यहाँ पे कोई भी एक कंटेनर लेके कुछ जो विजिट्स हैं वो मैं यूज करना चाहता हूँ, जैसे कि सर्च, पोस्ट। तो देखिए लॉक हो रखे हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को अपग्रेड करने के लिए बोलता है। अपग्रेड करते हैं इसे तो ये एलिमेंटर के जो है पेड़ वाला जो फीचर है उस पे लेके आ जाता है कि एलिमेंटर आपको परचेव करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से एक बार चेक करेंगे गेट स्टार्ट, इसकी जो प्राइसिंग है वो चेक करेंगे। प्राइसिंग पे जाएंगे। ठीक है। पेज बिल्डर प्रो प्लगइन। तो ये देखिए, ये पर मंथ के चार्जेस हैं, एक सिंगल वेबसाइट के लिए है। ठीक है। और ये ई कॉमर्स भी बना सकते हैं, इसमें ई कॉमर्स की भी फंक्शनैलिटी है, तो ये भी पर मंथ है। और एडवांस वाला है ये भी, पर ये 3 साइट्स के लिए होता है, और कुछ जो है और चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये इतने डॉलर का आता है, जो कि आप लोगों को हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। मैंने केवल आपको इसलिए दिखाया ये ताकि आपको पता चले कि हाँ कुछ विजिट्स लॉक हैं, और जब बाद में हम इन्हें देखें तो ये अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ताकि आप लोगों को पता चले। आप लोग कहाँ कहाँ से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कौन कौन से शहर से? एक बार सभी लोग अपने शहर का या जहाँ मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह का नाम लिखेंगे। एक बार सभी लोग लिखेंगे जल्दी से, कहाँ कहाँ से आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं।
जल्दी से लिखिए, सभी लोग लिख देंगे एक बार जल्दी से। कहाँ कहाँ से आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्लास? दिल्ली में तो बुरा हाल हो रखा है यार गर्मी से। दिल्ली में तो ऑरेंज अलर्ट हो चुका है। चलिए ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग अपना, और पानी वगैरह टाइम से पीते रहें, ठीक है। तो अब हम ये विजिट्स अनलॉक करेंगे किस तरीके से, देखिए जनरल वाली विजिट ओपन है, लेकिन नीचे आते हैं तो और भी लिंक इन बायो वाली विजिट्स जो है वो मतलब लॉक हो रखी हैं। साइट वाली विजिट्स जो है ये भी लॉक हो रखी हैं, और सिंगल वाली जो है ये भी, वो कॉमर्स वाली ये भी, ठीक है। काफी सारी विजिट्स लॉक हो रखी हैं, किस वजह से? केवल एलिमेंटर प्रो की वजह से, ठीक है। तो मैं इसे अभी एक बार क्लोज कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाके एग्जिट टू वर्डप्रेस करेंगे तो हम बैक हो जाएंगे। यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो हम अपने पेज वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। अब आपको जाना है प्लगइन्स में, ठीक है। अगर कोई आपको मैनुअल प्लगइन डालना है तो उस वो किस तरीके से डालेंगे? प्लगइन्स पे जाना है, ऐड प्लगइन्स पे जाना है, और यहाँ पे ऊपर दिखेगा आपको अपलोड प्लगइन। अपलोड प्लगइन पे जाना है, चूज फाइल करना है, और जैसा कि डेस्कटॉप पे जाके मेरे पास पड़े हुए हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में एलिमेंटर प्रो पड़ा हुआ है मेरे पास, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जिप फाइल में होता है, ठीक है। जो भी जितने भी प्लगइन या थीम होते हैं वो सारे जिप फाइल में होते हैं। इसको मैं अब इंस्टॉल करूंगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये देखिए ये मेरा एलिमेंटर प्रो जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब चलते हैं अपने ओल्ड पेजेस पे। ओल्ड पेजेस पे जाने के बाद होम को अब एडिट करेंगे, तो अब आप लोग देखेंगे कि वो सारी जो विजिट्स हैं वो सारी अनलॉक हो गई हैं। मैं एक बार यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। प्लस के आइकन पे जाएंगे, नीचे जाएंगे, ये देखिए प्रो विजिट्स अनलॉक हो चुकी हैं, ठीक है। ये सारी, अब जैसे कि पहले सर्च फॉर्म आ रहा था ये वाला, ये नहीं आ रहा था, अब ये वाला भी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक बार आप लोग सारी विजिट्स को ट्राई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं सारी विजिट्स आपको नहीं बता सकता हूँ, बहुत ज्यादा लंबा कोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो सारी विजिट्स आप एक बार आप खुद से ट्राई कर लेंगे, ठीक है। मैं एक दो चीजें, मेन मेन जो चीजें हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि इस तरीके से कोई भी एक कंटेनर लेके किस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। तो प्लस के आइकन पे जाएंगे, यहाँ से हम 4 कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। 4 कंटेनर ले लिया, अब मैं प्लस के आइकन पे जाता हूँ, इसमें क्या ऐड कर देता हूँ, आइकन बॉक्स, ठीक है। देखिए इस तरीके से आइकन बॉक्स होता है, इस तरीके का कि आइकन होगा, हेडिंग होगी और एक डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। देखिए अभी ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मैं सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन जो है, हमें डिस्क्रिप्शन नहीं डालना है, हमें केवल हेडिंग और ये डालना है। स्टाइल में जाएंगे, आइकन पोजीशन इसको ये इधर कर देंगे, ये आइकन पोजीशन जो है वो लेफ्ट में रहेगी, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जहां भी आपको सही लगेगा, मैं इसको लेफ्ट में ही रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं, इसकी कंटेंट यहाँ पे लिख देते हैं, मान के चलिए मैं लिख देता हूँ फ्री डिजिटल मार्केटिंग, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आइकन आपको लगाना है, आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे आप वो आइकन लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कोई स्टार का आइकन लगा देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, तो देखिए इस तरीके। अगर आप इसके नीचे भी कुछ ऐड करना चाहें तो देखिए इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक विजिट को ऐड करके देखेंगे, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि उस विजिट का काम क्या है। यहाँ पे जाके आप आइकन की पोजीशन वगैरह, मतलब जो भी बॉक्स की सेटिंग है वो यहाँ से कर सकते हैं, आइकन की पोजीशन वर्टिकल मिडल जो भी, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपको आइकन रखना है वहीं पे आप रख सकते हैं। अलाइनमेंट क्या रखना है, सेंटर या इधर, जो भी वो सेट कर सकते हैं। आइकन की स्पेसिंग सेट कर सकते हैं कितनी रखनी है आपको, ठीक है। और कंटेंट की स्पेसिंग रख सकते हैं कि कितनी रखनी है उसकी,
इसको बाय डिफॉल्ट कर देंगे। ठीक है, अब आइकन पे आते हैं। यहाँ से आप आइकन का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं किस तरीके से, कि मैं कर देता हूँ इसका कलर ब्लैक। और जो कंटेंट है इसका साइज वगैरह यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं अपनी मर्जी से, जितना भी आप कर रहे हैं। इस तरीके से इसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं अगर करना चाहें। ठीक है, जो भी आपको सही लगे उस तरीके से। रोटेट वगैरह की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कंटेंट में जाके आप कंटेंट की यहाँ से टाइपोग्राफी, टेक्स्ट स्ट्रोक, ये मैं कल बता चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ से इसकी साइज वगैरह, फॉन्ट फैमिली वगैरह सारी चेंज कर सकते हो। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इसका। ठीक है, मैं इसका ये वाला कलर रख लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से आप इसकी कंटेंट के टाइटल की और यहाँ से डिस्क्रिप्शन की जो है डिटेल चेंज कर सकते हो। जो भी स्टाइलिंग वगैरह है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको एक इसको डिलीट कर देता हूँ। इनका जो साइज है वो मैं 30% कर देता हूँ ताकि ये थोड़े सही लगे। 30 एंड 30। ठीक है, इस तरीके। अब देखिए ये होवर इफेक्ट ऑटोमेटिक आ रहा है इसमें। अगर आपको इसमें होवर इफेक्ट डालना है कि जैसे भी हम इस पे कुछ लेके जाएं, कर्सर वगैरह लेके जाएंगे इस पे। एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इसका वो वहाँ पे ही काम कर रहा है, यहाँ पे होवर इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमें होवर इफेक्ट डालना है तो आपको जाना है कहाँ पे, अगर आइकन में होवर इफेक्ट डालना है तो आइकन के होवर पे जाना है, आइकन स्टाइल पे जाना है, आइकन पे जाना है, होवर पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्राइमरी कलर सेलेक्ट कर देना है कि आइकन रेड कलर का हो जाए जब भी कोई इस पर कर्सर लेके जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ट्रांजेक्शन कल बताया था मैंने कि थोड़ा फेड होके आएगा, थोड़ा सा मतलब एकदम एकदम से नहीं आएगा जैसे अभी है, एकदम से आ रहा है देखिए। तो इसको जैसे ट्रांजेक्शन डाल देते हैं तो बहुत धीरे 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 आता है, देखिए इस तरीके से। इस तरीके से आप इस तरीके से ट्रांजेक्शन का यूज भी कर सकते हैं। होवर एनिमेशन डाल सकते हैं कि जब भी कोई कर्सर लेके जाए बाउंस हो जाएगा ये, या कोई और डालना चाहे तो उस तरीके से आप डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपको डालना है इस तरीके से आप डाल सकते हैं। ये सारी चीजें एलिमेंटर प्रो से हो जाती हैं बड़ी आसानी से। कंटेंट में होवर इफेक्ट डालना है तो कंटेंट पे जाना है, होवर पे जाना है, और देखें यहाँ पे होवर कलर ऑलरेडी सेट है। ठीक है, मैं इसको भी रेड कर देता हूँ कि दोनों ही रेड हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम इस पे लेके जाएंगे तो देखिए होवर इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना सब लोगों को समझ में आया। चैट बॉक्स में लिखेंगे यस, सब लोगों को समझ में आया। तो जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिखेगा, जिसको समझ में आया वो यस लिखेगा। जल्दी लिखिए। चलिए कोई बात नहीं, मत लिखिए आप। ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया हुआ है, इसमें बैकग्राउंड में मतलब बैकग्राउंड में होवर इफेक्ट वगैरह डाले हुए हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है, लेकिन मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कंटेनर के जो है, ये कंटेनर का जो आइकन है इस पे जाना है, कंटेनर के आइकन पे क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद बैकग्राउंड में जाके क्लासिक में जाके कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसका कलर जो है रेड रहेगा। और होवर कलर में जाना है। होवर में जाने के बाद कलर में जाके इसको कर देना है जो भी आपको कलर रखना है। ठीक है, मैं अभी फिलहाल के लिए इसको येलो कर देता हूँ कि इस तरीके से होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड भी आप चेंज करा सकते हो। देखिए ये पहले लॉक था। कल जो वीडियो बताई थी मैंने, जब कल मैं आपको क्लास बता रहा था, तो उसमें ये स्क्रोलिंग इफेक्ट, माउस इफेक्ट जो है ये लॉक थे। अगर मैं स्क्रोलिंग इफेक्ट करूंगा तो स्क्रोलिंग इफेक्ट क्या होते हैं, वर्टिकली स्क्रॉल अप स्पीड ये। ठीक है, इसको एक्टिवेट करेंगे तो देखिए अभी क्या होगा। पब्लिश करेंगे, यहाँ पे आएंगे, स्क्रोलिंग इफेक्ट चेक करेंगे एक बार। ठीक है, स्क्रोलिंग इफेक्ट काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। स्पीड स्पीड इतनी रहेगी और डायरेक्शन डाउन रहेगी, अप या डाउन। इस चीज को सेट करेंगे। ठीक है, इसको 100/100 रहने देंगे।
इसमें टू लेफ्ट, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इतनी रहेगी, ठीक है। इसको पब्लिश कर देंगे, एक बार सारे इफेक्ट ऑन करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। और ये देखिए जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखिए स्क्रॉलिंग इफेक्ट आ रहा है इसमें। ऊपर कर देता हूँ तो ट्रांसपेरेंसी कम होती है, और नीचे कर देता हूँ स्क्रॉल करने पे तो देखिए इस तरीके के आप इफेक्ट लगा सकते हैं। किसकी मदद से? एलिमेंटर प्रो की मदद से, ठीक है। ब्लर का कर सकते हैं आप, ब्लर रहेगा लेवल इतनी, ठीक है। पब्लिश करेंगे तो जो है यहाँ पे जाएंगे, देखिए अभी थोड़ा, अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा जो कॉर्नर है वो ब्लर है इसके। और जैसे ही मैं पूरा इस पे आ जाता हूँ, मतलब पूरा ये अच्छे से स्क्रीन पे आ जाता है, तो ये क्या होता है, पूरा विजिबल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके के आप इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अब स्क्रोलिंग इफेक्ट की जगह माउस इफेक्ट करेंगे, माउस ट्रैक होगा, ठीक है। अपोजिट साइड या डायरेक्ट, इसे करेंगे स्पीड 1। तो अब ये क्या करेगा, जिस भी डायरेक्शन में हम अपना कर्सर लेके जाएंगे उस डायरेक्शन में ये मूव करता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कर रहा है, ठीक है। शायद कंटेनर है इस वजह से नहीं कर रहा है। एक सेकंड, हाँ, अपोजिट में डाल के देखते हैं। कोई बात नहीं, ये वाला हम जो है दूसरे उसमें एलिमेंट में डाल के देखेंगे, जैसे कि इस वाली हेडिंग में मैं ऐड करके दिखा देता हूँ एक बार, जो स्क्रोलिंग इफेक्ट वगैरह हैं। मोशन इफेक्ट में जाके यहाँ पे देखिए स्क्रोलिंग इफेक्ट हो जाएगा, जो कि अभी मैंने बताया। माउस इफेक्ट हो जाएगा, माउस ट्रैकिंग, अपोजिट, स्पीड 1, पब्लिश करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि जो हेडिंग है वो किस तरीके से काम करेगी। जिस भी डायरेक्शन में मैं अपना कर्सर लेके जाऊंगा उसके अपोजिट साइड जाएगी, ये देखिए। मैं उधर साइड लेके जाता हूँ तो इधर साइड जाएगी, इधर लेके जाता हूँ तो इधर जाएगी, ऊपर लेके जाता हूँ तो ये नीचे जाएगी, और मैं नीचे लेके जाता हूँ तो ये ऊपर जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा। ये हमारी वेबसाइट है, और इस पे भी इसी तरीके का एक इफेक्ट लगा हुआ है। जैसे ही हम इस पे देखिए, ये कर्सर के साथ साथ एक पॉइंटर चलता है, ठीक है। तो ये इस पे इसी तरीके का इफेक्ट लगा हुआ है, देख रहे हो आप। जिधर भी मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ उधर साइड में ही ये पॉइंटर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके के इफेक्ट आप लगा सकते हैं। ये जो है ये थी, जो प्रो थीम होते हैं, मतलब पेड थीम होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी होती है ये जो लगा हुआ है ये उस थीम की फंक्शनैलिटी है। तो इस तरीके से आप मतलब लगा सकते हैं इस तरीके के इफेक्ट, ठीक है। इसमें इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम कंटेनर में लगा देते तो शायद कंटेनर में लगता नहीं है, वो हो सकता है कंटेनर में नहीं लगा हो, जो माउस इफेक्ट है। बट अगर दिया हुआ है कंटेनर में तो लगना तो चाहिए, हो सकता है कोई एरर आ रहा हो। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। वैसे भी कंटेनर में तो लगाना ही नहीं होगा, हमें लगाना भी होगा तो हेडिंग वगैरह में ही लगाना होगा, या किसी इमेज में लगाना होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये डिजाइन किए हुए हैं, थोड़े अच्छे से डिजाइन किए हुए हैं। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी आपको डिजाइन करके बताया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को बतानी है, ठीक है। अब जो ये इसका इफेक्ट है, ये भी इसी तरीके से जो है बॉक्स लिया हुआ है, बॉक्स मतलब कंटेनर लिए हुए हैं दो, और दो कंटेनर में क्या हुआ है, इमेज लगी हुई है, ठीक है। इस तरीके से प्लस के आइकन पे जाएंगे, इमेज पे जाएंगे इधर, फिर से प्लस के आइकन पे जाएंगे, इमेज पे जाएंगे इधर, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज हम अपलोड कर देंगे, जैसे कि मैं ये वाली इमेज अपलोड कर लेता हूँ, और इधर भी मैं यही वाली इमेज अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी विड्थ छोटी करने के लिए या तो आप यहाँ से इस तरीके से विड्थ को छोटा कर सकते हैं, इस तरीके से, या फिर आप स्टाइल में जाके और जो विड्थ है उसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे इसकी 60 रखी है तो इसकी भी आप 60 कर लेंगे, यहाँ पे मैनुअल भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 60 इस तरीके से, ठीक है। सबको समझ में आया है, ठीक है। इनको जो है सेंटर कर लेते हैं, यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर, और इसको सेंटर, कंटेनर पे क्लिक करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये अलाइनमेंट आइटम सेंटर, ठीक है। इस तरीके से अब एक बार चल के देखेंगे, देखिए इस तरीके से आ रही है इमेज, ठीक है। आप थोड़ा सा जो है ये बॉर्डर ऐड हुआ है इसमें, मैं बॉर्डर ऐड करके दिखा देता हूँ आपको।
इस पे जाना है आपको, कंटेनर पे जाना है, जो कंटेनर का जो आपको आइकन दिख रहा है इस पे जाना है। ठीक है, कॉलम गैप को इसको 0 कर देना है। ठीक है, स्टाइल में जाना है और जो बॉर्डर दिख रहा है बॉर्डर में जाना है। बॉर्डर को करना है ब्लू वाला बॉर्डर लगा हुआ है, या आप सॉलिड भी कर सकते हैं। सॉलिड करेंगे और बंद कर देंगे तो बहुत हल्की सी लाइन आ जाएगी। अब बॉर्डर का जो कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें बॉर्डर का जो कलर है वो मैं रेड किया। ठीक है, बट ये रेड कलर का बॉर्डर आया नहीं इसमें। एक सेकंड चेक करते हैं, यहाँ पे दिख रहा हो शायद। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेड कलर का बॉर्डर आ गया है, वहाँ पे नहीं दिख रहा है। शायद कोई दिक्कत आ रही होगी इसमें, लेकिन यहाँ पे जो है रेड कलर का बॉर्डर आ गया है। ठीक उसी तरीके से इसमें भी आप कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने इसमें बॉर्डर रेडियस ही यूज किया है। यहाँ पे आप बॉर्डर रेडियस को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, जितना भी आपको पड़ेगा। अच्छा, ये ना कंटेनर की लाइन के पीछे गया हुआ है, इस वजह से शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से, अगर इमेज आपकी बड़ी होगी तो इस तरीके से शो हो जाएगा। ठीक, अब ये भी सेम इसी तरीके से ऐड हुए हैं। नीचे ये भी जो है आइकन वाले ऐड हुए हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो हमने यहाँ पे आइकन बॉक्स लिया था। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे आपको आइकन बॉक्स लेके दिखा देता हूँ। आइकन बॉक्स लिया था, देखिए इस ठीक इसी तरीके से ऐड हुए हैं। ऊपर जो है एक आइकन है, नीचे एक हेडिंग है और फिर डिस्क्रिप्शन है। इसी तरीके से आप यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रिव्यू है ये मैंने प्लगइन से ऐड किए हुए हैं, इसके प्लगइन आते हैं। तो जो ये फॉर्म है, मैं अब आपको एक बार फॉर्म बनाना बता देता हूँ। ठीक है, जो डिजाइनिंग वगैरह है वो आपको इसी तरीके से करनी है। मैं सारी चीजें बता चुका हूँ आपको, स्टाइलिंग इफेक्ट वगैरह सारी चीजें। ठीक है, एलिमेंटर प्रो के कुछ फीचर्स हैं वो आप लोग यूज करके देखें। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्म बनाना बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का पेज आप अपने आप डिजाइन कर लेना, कोई दिक्कत आए तो हम लोगों से पूछ लेना। मैं एक जो है एक कंटेनर लेता हूँ। कंटेनर लेने के बाद, ठीक है, कंटेनर लिया मैंने। कंटेनर लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मैं सेलेक्ट सर्च करता हूँ फॉर्म। फॉर्म को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एडिट फॉर्म का जो है ओपन ओपन हुआ है। यहाँ पे फॉर्म का नेम क्या रखना है, हम यहाँ पे फॉर्म का नेम रख लेंगे जो भी रखना चाहें। मैं रख लेता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, नेम है। ठीक है, नेम है, यहाँ पे क्या रहेगा, टाइप में जो रहेगा नेम टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, ईमेल है, ईमेल का टाइप क्या रहेगा, ईमेल रहेगा, ईमेल का टाइप। और अगर हमें मोबाइल नंबर भी ऐड करना है तो आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ऐड आइटम आ जाएगा। यहाँ पे टाइप पे जाना है और जो टेल लिखा है टेल को ऐड कर देना है। ठीक है, और लेबल में क्या लिखना है, लेबल वो होता है जो कि ये ऊपर शो होता है वो लेबल है। प्लेस होल्डर जो अंदर शो होता है वो है। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, तो ऊपर कॉन्टैक्ट आ जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा टाइप योर नंबर, तो इस तरीके से आ जाएगा। नीचे दिया है रिक्वायर, रिक्वायर को ऑन कर लेंगे। जो जो भी मतलब जो जो भी रिक्वायर्ड होगा, जैसे नेम है, ईमेल है और कॉन्टैक्ट है, इनको जो है रिक्वायर कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि मैसेज जो है ऊपर आ रहा है, कॉन्टैक्ट नीचे आ रहा है, तो यहाँ से इसको ऊपर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अगर लेबल शो नहीं कराने तो यहाँ से हाइड कर देंगे, लेबल हाइड हो जाएंगे। और लेबल शो कराने हैं तो यहाँ से क्लिक करके लेबल को शो करा देंगे। अब जो रिक्वायर्ड मार्क आता है, मतलब जो एक रेड कलर का स्टार बना आता है वो शो कराना है, तो रिक्वायर्ड मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, शो हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से ये शो हो जाएगा। इनपुट साइज यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि लार्ज रखना है, एक्स्ट्रा लार्ज रखना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको स्मॉल ही रहने दे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब बटन वाली फील्ड पे जाते हैं। बटन वाली फील्ड में क्या है कि बटन का साइज क्या रखना है, स्मॉल मीडियम या जो भी रखना है आपको वो। कॉलम विड्थ कितनी रहेगी, मैं कहता हूँ 50%। तो देखिए 50% पे आ गया। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई 30% कर दो। तो इस तरीके से आप बटन सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं कहता हूँ भाई 25% कर दो, या फिर
20% रहने दो। इस तरीके से आपने देखा होगा वेबसाइट में, इस तरीके से बटन जो लगे होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। ये स्टेप बटन, इसको आपको स्किप कर देना है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये अलग चीजें होती हैं। तो आपको सेंड वाले पे जाना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है, सबमिट, ठीक है। सबमिट लिख देंगे तो यहाँ पे सबमिट आ जाएगा, ठीक है। अब आइकन भी ऐड करना है, तो आपको जाना है आइकन लाइब्रेरी पे। आइकन लाइब्रेरी पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है। सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं डाउनलोड का डाल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे डाउनलोड का आइकन डाल देता हूँ, तो इस तरीके से देखिए, डाउन इस तरीके से आप आइकन के साथ भी बटन को कर सकते हैं। अभी बटन आपको डिजाइन कैसे करना है, अपना खुद का बटन डिजाइन कैसे करना है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसकी आइकन की पोजीशन बाद में रखनी है या पहले रखनी है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आइकन की स्पेसिंग कितनी रखनी है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाती हैं। बाकी कलेक्शन सबमिशन वगैरह को आपको छेड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आफ्टर सबमिशन का बाद में बात करेंगे, ईमेल वगैरह की बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी केवल जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आप सीखेंगे, ये एडवांस वाले फीचर हैं, ये अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे, कॉलम गैप वगैरह को आप सेट कर सकते हो कि कितना रखना है, ठीक है। यहाँ से आप कॉलम गैप सेट कर सकते हो, रो गैप सेट कर सकते हो, मतलब रो के बीच में कितना गैप आएगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। मैं इनको बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ। अब लेबल की स्पेसिंग कितनी रखनी है, ये देखिए इस तरीके से स्पेस आ जाएगा जो भी आपको रखना है, ठीक है। लेबल के टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, मैं कहता हूँ कि इसको जो है ग्रीन कर दो। तो ये जो लेबल का जो टेक्स्ट है, ये देखिए लेबल का जो टेक्स्ट है ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। मार्क कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये देखिए जो स्टार है उसके कलर जो है चेंज हो गए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसका कलर थोड़ा ऑरेंज टाइप में हो, वैसे तो ये अधिकतर रेड टाइप में ही होते हैं, रेड कलर में, बट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए टाइपोग्राफी में आपको पता ही है क्या क्या होता है, फैमिली में फॉन्ट वगैरह होते हैं, साइज वगैरह होता है, वेट वगैरह होता है, ये सारी चीजें आपको फॉन्ट में मिलेंगी, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। HTML फील्ड की स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं यहाँ से, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो ये इसमें जो फील्ड है इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इसका कलर रेड कर दो, तो इसका कलर रेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो रिसेट करेंगे, ये फील्ड ये है, ठीक है। फील्ड में जाएंगे, फील्ड का टेक्स्ट कलर जो हम करेंगे रेड। तो देखिए यहाँ से फील्ड का कलर रेड हो जाएगा। फील्ड में जो है आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ से। टेक्स्ट का कलर अब मैं जो भी यहाँ पे लिखूंगा वो रेड कलर में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ से टाइपोग्राफी में सेम चीज मिलेगी जो कि मैंने बताई थी, टाइपोग्राफी में क्या क्या चीजें होती हैं वो सेम चीज मिलेंगी आपको। को भी डिसाइड कर देते हैं क्योंकि रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है, अगर इसके फील्ड के बैकग्राउंड का कलर, तो आप इस तरीके से देखिए, फील्ड के बैकग्राउंड का कलर आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको सही लगे आप वो रख सकते हैं। बॉर्डर आप सेट कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर रख सकते हैं इसमें कि बॉर्डर के जो कलर हैं, जो बॉर्डर आए हुए हैं ये इनका कलर क्या रखना है आपको, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से देखिए, मैं ये वाला रख देता हूँ, इस तरीके से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, प्लस में करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये सर्कल में हो जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा राउंड हो जाएगा। बटन की जो स्टाइलिंग है वो बटन में जाके होगी, स्टाइल में बटन में जाके होगी। बटन कहाँ पे रखना है, इधर रखना है, बीच में रखना है, या जहाँ भी, मतलब जितना भी ये कंटेनर है, जो हमने इसकी परसेंटेज सेलेक्ट करी थी 20%, उस 20% में कहाँ पे रखना है, लेफ्ट में या उसके सेंटर में, राइट में या स्ट्रेच, मतलब जितना है उस पूरी जगह, ठीक है। अलाइनमेंट यहाँ से सेट कर सकते हैं हम कि कहाँ से कैसे रखना है, इसे सेंटर ही रखेंगे। टाइपोग्राफी में जाके सेम चीज आप कर सकते हैं, जो इसमें टेक्स्ट लिखा है उसका साइज वगैरह या कुछ भी, ये देखिए इस तरीके से आप जो भी है कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट वगैरह चेंज कर देंगे, ये देखिए इसका जो है फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी इसको रिसेट कर देता हूँ, ठीक है। टाइपोग्राफी का मैं बता चुका हूँ, बहुत डिटेल में बताया था मैंने कल,
ठीक है, तो शायद मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ना पड़े। बॉर्डर का भी बताया था, बॉर्डर भी आप इसमें सेट कर सकते हैं कि इसका बॉर्डर कौन सा रहना है। ठीक। इसको एक बार पब्लिश करेंगे। पब्लिश करके यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है टाइपोग्राफी काम नहीं कर रही है। एग्जिट टू वर्डप्रेस, एडिट विद एलिमेंटर। बहुत बारी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बैकएंड से प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस चीज को आप बहुत ज्यादा सीरियस ना लें। एडिट पे जाएंगे, स्टाइल पे जाएंगे, मैंने बताया था जो भी आपको एलिमेंट एडिट करना है उसकी आप पेंसिल पे जाएंगे। यहाँ पे पेंसिल पे जाके क्लिक करेंगे तो इधर वही उसी जो वो एलिमेंट है उसका एडिट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्टाइल में जाएंगे और हम वहाँ पे बटन पे बात कर रहे थे, तो बटन की टाइपोग्राफी उसको हम रिसेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का इशू बहुत बारी हो जाता है कि मतलब या तो कैच फाइल का इशू होता है या बैकएंड से इशू होता है, तो इस तरीके से आप एक बार एग्जिट वगैरह करके जब भी प्रैक्टिस करें कर सकते हैं। ठीक है, और सेम सारी चीजें सेम है इसमें भी उसी तरीके से, तो आप सारी चीजें एक एक बार ऐड करके देखेंगे। तब तक मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ। ये मैसेज का है, मैसेज की टाइपोग्राफी सक्सेस मैसेज कलर की सक्सेस हो जाएगा तो ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, नीचे जो लिखा आता है ग्रीन कलर का होगा, एरर आएगा तो किस कलर का, रेड कलर का होगा। एरर आएगा तो रेड कलर का ये होगा, तो ये ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अब मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से। मान के चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं एक बार फॉर्म दिखा देता हूँ किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, जैसे मैं सबमिट करूंगा तो देखिए ये लिखा हुआ आ गया, योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल, तो ये ग्रीन कलर का आ रहा है। इसका जो कलर है वो यहाँ से चेंज हुआ है, सक्सेस मैसेज कलर। ठीक है, एरर आएगा तो रेड कलर में लिखा हुआ आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके एडवांस में कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं है, वही चीजें हैं जो मैं कल बता चुका हूँ, मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह, इसका आप सेट कर सकते हैं यहीं से। चलिए अब और आगे की चीजों को देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं टेस्टिमोनियल ऐड करना और एफएक्यू ऐड करना आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से आपको ऐड करनी है। ठीक है, होम पेज पर ही बता देता हूँ मैं। और जिस जिस जिन लोगों के पास डोमेन होस्टिंग है वो एक बार हमसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग उन्हें जो है प्रोजेक्ट देने वाले हैं, कुछ प्रोजेक्ट देंगे, कुछ वेबसाइट्स बताएंगे। आप लोगों को उस तरीके की वेबसाइट डिजाइन करने की कोशिश करना है। और अगर आप कहीं भी कुछ भी इशू फेस करते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे, फिर बताएंगे। ठीक है, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी उसमें। तो आप लोग एक बार जरूर कांटेक्ट करें जिस जिसके पास डोमेन होस्टिंग है, या कोई अगर प्रैक्टिस कर रहा है, किसी ने कुछ बनाया है या बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक बार हमसे जरूर कांटेक्ट करें। जिन लोगों के पास डोमेन होस्टिंग है वो कांटेक्ट करेंगे, और अगर कोई लोग कोई लेना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं टेस्टिमोनियल ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, फिर से फ्लेक्स बॉक्स, और जो सिंगल कंटेनर लेंगे प्लस के आइकन पे जाएंगे, कैफे डालेंगे तो देखिए टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल क्राउड, रिव्यूज, इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, तो यहाँ पे ठीक है इस तरीके से देखिए ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ अपना, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट।
इस तरीके से आप डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर इमेज भी लगानी है तो आप इमेज इस तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ पे उस पर्सन की इमेज लगा सकते हैं आप। ठीक है, अब ये छोटा सा रिव्यू है तो ये किस तरीके से शो होगा, इस तरीके से शो होगा। ठीक है, ये क्या है, ये सिंगल टेस्टिमोनियल है। अब मैं आपको फर्क दिखाता हूँ सिंगल टेस्टिमोनियल में और क्राउजल वाले में। क्राउजल में क्या है कि उसमें स्लाइड हो के आते रहेंगे, किस तरीके से, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं इस तरीके से आते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आते रहेंगे। ठीक है, अब जब भी आप कोई वेबसाइट बनाए तो उसमें टेस्टिमोनियल जरूर ऐड करें। अब उसमें क्या है, इस वाले में एक ही आ रहा था, एक ही डिजाइनिंग, मतलब जब हम इसे एडिट कर रहे थे तो एक ही के बारे में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है लिस्ट आ रही है, पूरी स्लाइड आ रही है कि स्लाइड वन में किसका नाम रखना है। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, चलिए ये ही वाला उठा लेता हूँ, तो कॉपी नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम जो है यही वाला रहने देंगे, बस यहाँ पे चेंज कर देते हैं नाम। एक दो नाम मैं देख लेता हूँ आप लोगों ने जिन जिसने ज्वाइन किया है। मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग अपना नाम लिख के रखा करें, मतलब जूम में जाएं, सेटिंग में जाएं, उसमें अपना नाम लिखें। उससे क्या होता है कि हमें आप लोगों का नाम पता चल जाता है कि आप लोगों का नाम ये है। अब ये कुछ लोगों ने नाम डाला हुआ है HP, AK, मतलब काफी सारे हैं। अब तो इस तरीके से ना डाला करें, अपना नाम डाला करें उसमें, ताकि पता चल जाए। ठीक है, अब मैं डाल देता हूँ किसका, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जितेश। जितेश ही हैं वो जिन्होंने केवल डिजाइन किया था। ठीक है, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। एक बार इसको पब्लिश करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे सिंगल आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे ट्राउजल में आ रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे नाम आ जाएगा, उसका जो टाइटल है वो आ जाएगा, स्टूडेंट है कौन है वो, इस तरीके से आप टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको और कुछ करना नहीं है, स्टाइलिंग आपको इसकी यहाँ से चेंज करनी है, स्पेस बिटवीन वगैरह, ये बॉर्डर विद वगैरह, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। कंटेंट का कुछ भी डिजाइन करना है, कलर वगैरह चेंज करना है, यहाँ से करेंगे। नेम का करना है, यहाँ से करेंगे। टाइटल का करना है, यहाँ से करेंगे। जैसे कि मैं टाइटल को अगर करूँ कि ये इस तरीके का ब्लू हो जाए, तो देखिए इसी तरीके का ये ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बार बार शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम ही वेस्ट होगा। क्योंकि एक बारी में मैं सारी चीजें बता चुका हूँ कि क्या क्या होता है, टेक्स्ट कलर में क्या चेंज होता है। यहाँ पे आपको बस पढ़ने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, आप लोग आसानी से चेंज कर लोगे। ठीक है, नेविगेशन जो है, नेविगेशन ये है, नेविगेशन में जाके इनका साइज आप बढ़ा सकते हो। ये देखिए इस तरीके से साइज बढ़ जाएगा और इस तरीके से कम हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आपको रखना है उतना आप रख सकते हैं। आप आज से ज्वाइन कर रहे हैं हरिशंकर, तो इतना लेट, मतलब इतना लेट कैसे, इतना लेट कैसे हो गया आपको। आई थिंक 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं, ये वेबसाइट डेवलपमेंट की ये तीसरी क्लास है, और उससे पहले भी काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अच्छा, आपका व्हाट्सएप बंद हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, आपको यूट्यूब पे जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। ठीक है, पहली रिकॉर्डिंग मिल चुकी है, मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप पहले वो वाली रिकॉर्डिंग देखिए, उसके बाद लाइव क्लास लें आप। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो ज्यादा सही रहेगा आप पहले यूट्यूब पे जाएं। हमारा चैनल है TFR डिजिटल एकेडमी के नाम से। ठीक है, ये हमारा चैनल है, लिंक आपको जो है कम्युनिटी में मिल जाएगा इसका। ये हमारा चैनल है, ये पहली क्लास इस पे डल चुकी है। पहली क्लास डलने के बाद
कल या परसों में आपको सारी क्लासेस इस पे अवेलेबल हो जाएंगी, और फिर डेली बेसिस पे आपको इस पे रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। ठीक, प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ से देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट हमने बना दी है फ्री एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की। आपको सारी रिकॉर्डिंग इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हरिशंकर आप पहले जाएं और सारी जो है रिकॉर्डिंग देखें, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा इसमें कि ये क्या हो रहा है, कैसे कर दिया, क्या कर दिया। तो आप जाएं पहले और यहाँ पे रिकॉर्डिंग देखें। सबसे पहले ये एकदम डिटेल में बताया है बिल्कुल मैंने। तो चलिए अब मैं आगे बताता हूँ कि ठीक है, ये इस तरीके से शो करेगा। ये देखिए। तो अब और क्या चीजें ऐड करनी है। जो जो आप लोग ऐड करते हैं, मतलब रिव्यू वगैरह ऐड करते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, एक एक चीज आप ऐड करके जरूर देखें, जो भी चीजें हैं वो ऐड करके देखें, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। एक और चीज मैं बता देता हूँ, देखिए आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा, जैसे ही आप जाते हैं तो इस तरीके से नंबर बढ़ने लगते हैं, तो वो काउंटर से लगता है। ठीक है, और एक चीज और, काउंटडाउन भी चलता रहता है कि इतने दिन बचे हैं। जैसे किसी कॉमर्स वेबसाइट पे सेल वगैरह लगानी होती है, तो वो सारी चीजें यहाँ से लगाई जाती हैं। ठीक है, इसमें सारी फंक्शनैलिटी है काउंटडाउन में। बस आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी फंक्शनैलिटी क्या काम करती है, उसका नाम क्या है, या नाम नहीं तो आप उसे देख के समझ जाएं कि अच्छा ये काम करेगी। ठीक है, अब इसमें इतनी सारी फंक्शनैलिटी है, मैं सारी अगर बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, मतलब शायद 1 महीने क्या 2 महीने में भी वर्डप्रेस कंप्लीट नहीं होगा। और हमारा जो कोर्स है वो 4 मंथ का है। तो मैं आपको उतनी चीजें सिखा के जाऊंगा कि जितनी आपको इंडस्ट्री में, अगर कहीं आप जॉब करने चाहते हैं या एक वेबसाइट बनाने जाते हैं, तो आपको प्रॉपर मतलब सारी चीजें आती होंगी उस टाइम पे। ठीक है, तो आप एक एक चीज को यूज करके देखें, एक एक बार जरूर यूज करें। ठीक है, रेटिंग वगैरह इस तरीके से काम करती है। यहाँ पे स्टार ये प्रोडक्ट पेज बनाने में काम आती है। ठीक है, तो ये कुछ ई कॉमर्स के फीचर्स हैं। तरीके से मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्या ऐड करके दिखाता हूँ। हाँ, ये जो है इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे, देख रहे हैं इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी आप क्वेश्चन आंसर डाल सकते हैं। मैं टीएफ यहीं से उठा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस पे आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी एक कंटेनर ले लेना है, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट एडिटर ले लेना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं, ये वाला टेक्स्ट ऐड करेंगे हम यहाँ पे जाके। और इस टेक्स्ट को हटा देना है, या इसकी जगह वो वाला पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसकी भी आप स्टाइलिंग वगैरह करके सेट कर सकते हैं, सारा गेम स्टाइलिंग का होता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐड ही नहीं किया हमने, तो ये ऐड नहीं हुआ। सभी लोगों को समझ में आ रहा है किस किस तरीके से क्या क्या फंक्शनैलिटी काम कर रही है। चैट बॉक्स में लिखेंगे, यस और नो लिखो, चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग जल्दी से। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। चैट बॉक्स में लिखेंगे, अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा जल्दी लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे सभी लोग। कमेंट करने में बड़ा आलस करते हो यार आप लोग। आपके कमेंट करने से ना मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ये सारी चीजें मुझे पता चल जाती हैं, क्योंकि आप लोग अगर बोलोगे, बोल के बताओगे, तो अब मेरे तक आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए बार बार मैं थोड़ी थोड़ी देर में चैट ऑन कर देता हूँ कि अगर कुछ है तो बता दो, समझ में आ रहा है सही से, नहीं आ रहा है तो ये सारी चीजें बता दिया करो। ठीक है, इसके कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं कि आपसे पैसे लिए जा रहे हैं चैट करने के। तो चलिए
ये देखिए इस तरीके से आप जो है मतलब FAQ वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गई। कॉन्टेक्ट फॉर्म आप कॉन्टेक्ट पेज आप इस तरीके का बनाएंगे, ठीक है। सोशल आइकन कैसे ऐड करते हैं वो आप लोगों को बता दिया था मैंने, बता दिया था ना। चलो एक बार बता देता हूँ किस तरीके से ऐड होते हैं। प्लस पे जाना है, कंटेनर लेना है। जैसे आप सोशल सर्च करेंगे सोशल आइकन आ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप कहीं पे भी सोशल आइकन ऐड कर सकते हैं। राउंड, स्क्वायर, सर्कल, जिस जिस में आप ऐड करना चाहें। कॉलम, ऑटो, 1 करेंगे तो एक ही लाइन में आ जाएंगे, 2 करेंगे तो 2 उसमें आ जाएंगे, 3 करेंगे तो 3 उसमें आ जाएंगे, ठीक है। ऑटो रहेगा तो ये अपने आप होता रहेगा, ठीक है। अधिकतर कॉन्टैक्ट फॉर्म में इस तरीके से यूज होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से यूज कर लेते हैं। अभी से एक बार पब्लिश करेंगे, पब्लिश करके यहाँ पे जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आ जाएंगे। अब इन पे अगर आपको लिंक वगैरह लगाना है तो फेसबुक पे जाएंगे, यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगे। ट्विटर पे जाएंगे, यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगे। और यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को इतना समझ में आया कि किस तरीके से एलिमेंटर प्रो की फंक्शनैलिटी क्या क्या होती है। आपको एक फॉर्म दिया गया था, सब लोगों ने फिल किया वो एलिमेंटर प्रो वाला। उन्हीं लोगों को एलिमेंटर प्रो मिलने वाला है जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, क्योंकि आप लोगों के साथ जितना प्यार से पेश आ रहे हैं आप लोग उतने ही ढीठ होते जा रहे हो। जल्दी से कमेंट चैट बॉक्स में लिखेंगे जिस जिस लोगों ने फॉर्म फिल किया है, एलिमेंटर प्रो वाला फॉर्म फिल किया है सभी लोगों ने। फॉर्म फिल किया है या नहीं, यस और नो लिखेंगे। फॉर्म फिल ही नहीं किया। यार ऐसा ना किया करो। फॉर्म आप लोगों ने फिल नहीं किया है। एक तो कमेंट ही 2-3 लोग करते हैं बस, बाकी लोगों ने किया हुआ है फॉर्म फिल। चलिए कोई बात नहीं, वो तो पता चल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से फॉर्म शेयर करा दूंगा आपको, ठीक है। और वो फॉर्म सभी फिल कर देंगे, क्योंकि उसी फॉर्म के थ्रू हम आप लोगों से कांटेक्ट करके एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए होम पेज वगैरह डिजाइन करना बता दिया, किस किस तरीके से क्या क्या जो मेन मेन चीजें थी, स्टाइलिंग वगैरह सारी चीजें मैंने आपको बता दी इसमें, ठीक है। अब क्या चीजें रह गई हैं आपकी। पोस्ट अगर आपको कोई डालनी है तो आप यहाँ से जाके पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। अब आज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो चीज क्या है कि जब भी देखिए अगर इसका होम पेज ओपन कर रहे हैं, मतलब इस वेबसाइट का जो लिंक है वो ओपन करते हैं, तो ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है। जो इसकी पोस्ट पड़ी है, पोस्ट पेज बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई ओपन करे मेरा जो होम पेज है, जब भी कोई मेरा डोमेन नेम ओपन करे तो वो होम पेज ओपन होए। तो उसके लिए आपको सबसे नीचे जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद जाना है रीडिंग में। रीडिंग में जाएंगे, योर होम पेज डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए आप, अगर मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ लोगो पे, तो होम पे मतलब जो इसका होम पेज सेट है, यानी कि पोस्ट सेट है कि जो रिसेंट पोस्ट होगी वो, तो योर लेटेस्ट पोस्ट जो भी आपकी पोस्ट होगी वो शो करेगी यहाँ पे, ठीक है। किस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से करेगी। एड पोस्ट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डालता हूँ फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को जो है इस तरीके से पेस्ट कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा ये दिखे। मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो देखिए जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगी वो पहले दिखनी चालू हो जाएगी। ये अधिकतर ब्लॉग की वेबसाइट में होता है, ठीक है। ब्लॉग की वेबसाइट में इस तरीके से होता है। तो अब हमें जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाके रीडिंग में जाना है। रीडिंग में जाके जो योर होम पेज डिस्प्ले है इसको स्टैटिक पेज करना है, और होम पेज में जाके होम को सिलेक्ट कर देना है। दूसरी चीज, जब भी आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट पे काम कर रहे हो
तो जो सबसे नीचे लिखा है सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसको आपको डिस्करेज कर देना है। क्योंकि इससे क्या है कि ये सर्च इंजन को रोक देगा कि आपकी वेबसाइट क्रोल ना करे, ठीक है। और जब भी आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाए, आपकी टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो जाए पूरी, अच्छे से पता चल जाए आपको कि हाँ आप सब चीजें ओके हैं, उसके बाद आप यहाँ से आके इसको अनचेक करेंगे और फिर से सेव कर देंगे। क्योंकि जो भी आधे अधूरे जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो लाइव नहीं किए जाते, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मान के चलो हम यहाँ पे डिजाइनिंग कर रहे होते और आप आते, आपको यहाँ पे ये इमेज इधर दिखती, ये टेक्स्ट उसके ऊपर दिखता, तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे, और कमिंग सून पेज मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कमिंग सून पेज कैसे सेट करते हैं, ठीक है। होम पेज आपको सेट करना आ गया। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो होम पेज है वो आ रहा है, ठीक है। होम पेज आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है लोगो पे क्लिक करने पे, ठीक है। और अगर अब मैं यहाँ पे होम पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे बाद में होम भी नहीं आ रहा है, उसमें जैसे अबाउट अस में अबाउट अस आ रहा है, उसी तरीके से होम पे होम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सेट कर सकते। कमिंग सून कैसे सेट करना है, ओल्ड पेजेस पे जाएंगे, एक नया पेज बनाएंगे। ये चीज को ध्यान से देख लेना, जब भी आप किसी क्लाइंट का काम करेंगे तो अपनी वेबसाइट को कमिंग सून पेज पे लाके ही आप लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कमिंग सून का एक पेज बना दिया, टाइटल हाइड कर दिया, ठीक है। इसको हमने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद इसको करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। अब एडिट विद एलिमेंटर पे जाके देखिए, इस पे हेडर फुटर आ रहा है। अगर कमिंग सून यहाँ पे लिखा होगा तो बंदा अबाउट अस और इन पेज पे जाके देख सकता है। देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ किस तरीके से। मैं एक हेडिंग ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आप लिख दे रहा हूँ कमिंग सून, स्टाइलिंग में जाके इसका जो कलर है वो थोड़ा इस तरीके का कर लेता हूँ, ठीक है। और जो इसकी टाइपोग्राफी में जाके साइज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मोबाइल व्यू पे जाके थोड़ा मोबाइल व्यू पे भी काम करेंगे। मोबाइल व्यू पे जाएंगे और इसकी टाइपोग्राफी को इस तरीके, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए ये इस पे इतना साइज आएगा, मोबाइल व्यू पे इस तरीके से साइज आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी हम ऊपर में पैडिंग डाल लेंगे। मैं डाल देता हूँ 100 पैडिंग, या 130 पैडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें भी आ गई 130 पैडिंग। पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि जो इसको एग्जिट करके जो ये पेज है इसको जाके देखूँ तो ये किस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। कमिंग सून लिखा तो आ रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ से होम अबाउट अस किसी भी पेज पे जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो कमिंग सून वाला पेज रहेगा उसको रीडिंग में जाके होम पेज की जगह कमिंग सून वाला पेज सिलेक्ट कर देना है, सबसे पहला काम जब भी आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट पर काम करेंगे। ओल्ड पेजेस पे जाना है, इसको जो है एडिट करना है, एडिट विद एलिमेंटर। अब इसमें से हमें हेडर फुटर गायब करने हैं। किस तरीके से, सेटिंग के आइकन पे जाना है, जो पेज सेटिंग है उसके आइकन पे जाना है। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, नीचे आना है, नीचे दिखेगा आपको पेज लेआउट। पेज लेआउट में जाना है और एलिमेंटर कैनवास कर देना है, ठीक है। एलिमेंटर कैनवास करते आपके हेडर फुटर ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे और जो ये है खाली ये आ जाएगा। इसको सेंटर में करके पब्लिश करेंगे। अब क्या होगा कि जब भी कोई हमारी वेबसाइट पे जाएगा, हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा, तो देखिए इस तरीके से उसे कमिंग सून दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा, ना हेडर ना फुटर। तो क्लाइंट को लगेगा कि हाँ भाई काम चल रहा है और कमिंग सून मतलब जल्दी से आने वाली है हमारी वेबसाइट, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें। सभी लोगों को समझ में आया किस तरीके से काम करती है ये चीजें? कमेंट में लिखेंगे यस, सभी लोगों को समझ में आया तो। चलिए ठीक है, आप लोगों को समझ में आया, अच्छी बात है। और क्या क्या चीजें रह गई? आज की जो चीजें हैं वो सारी लगभग हो गई हैं। एक चीज रह गई है, वो है बटन, ठीक है। बटन किस तरीके से डिजाइन करेंगे वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैं होम पेज पे आपको बटन लगा के दिखाने वाला हूँ।
अगर हमें इसके नीचे बटन लगाना है, बस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। किस चीज में ऑप्शन है एक बार बताएंगे आप? तीसरी, आप बताएंगे किस चीज के ऑप्शन की बात कर रहे हैं आप? वर्डप्रेस की क्लास लगभग अभी चलेगी 3 से 4 दिन और चलेगी, 3 दिन कम से कम तो। 3 दिन तो और चलेगी ही चलेगी, क्योंकि अभी तो ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनानी है वो बतानी है आप लोगों को। ठीक है, ई कॉमर्स इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो सारी चीजें बतानी है। किसमें और ऑप्शन, जो आप इनकी बात कर रहे हैं क्या, श्री? नाम आपका बहुत अच्छा है यार। इन ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ये आपको सारे जो है यूज करके देखने हैं, मैंने बताया है। ये सारे ऑप्शन आप जब यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं अगर एक एक बताने लगूंगा तो 1 से 2 महीने वर्डप्रेस की क्लास में निकल जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक बार बटन बता देता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सर्च करना है BU बटन। बटन जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। नहीं देखिए, बिना डोमेन होस्टिंग लिए आप वेबसाइट लाइव नहीं कर पाएंगे अपनी। ठीक है, वेबसाइट जो बना रहे हैं हम ये वेबसाइट लाइव बना रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं गूगल क्रोम पे ये लिंक ओपन हो रहा है इस तरीके से। इसके लिए आपको डोमेन होस्टिंग लेना पड़ता है। ठीक है, अभी उस पे बात करेंगे, जो सेटिंग में रीडिंग के ऑप्शन आ रहे थे और वो सारी चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, अभी बटन का देखते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे जाना है, देखिए बटन आ गया है, यहाँ पे मैंने बटन लिया है, बाय टाइप क्या है इसका, डिफॉल्ट रहेगा। इन्फो करेंगे तो इस तरीके से सक्सेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वार्निंग करेंगे तो कुछ नहीं होगा। वैसे इसमें आता है, मतलब कलर चेंज हो जाता है इसका, डेंजर पे रेड हो जाता है, वार्निंग पे थोड़ा अलग हो जाता है, सक्सेस पे थोड़ा ग्रीन टाइप में हो जाता है, इस तरीके से होता है। बट अभी हो नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बारी हो जाता है इशू। मैंने इसे कमिंग सून पे सेट कर दिया, एक बार इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बटन आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद जो बटन लिया है इसके पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। वैसे करके देखते हैं, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं, ये होता है, मतलब डेंजर पे रेड कलर का हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे बटन के ऊपर लिख सकते हैं। एक्सप्लोर मोर या अवर सर्विसेज कॉन्टेक्ट अस, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जिस भी लिंक पे आपको इसको रिडायरेक्ट कराना है, मान के चलिए मैं चाहता हूँ कि ये हमारे अवर सर्विसेज वाले पेज पे चला जाए, जो कि अभी तक हमने बनाया नहीं है, आप लोग बना लेना। ठीक है, मैं सारी चीजें तो आपको बता ही चुका हूँ। कोई आइकन लगाना है, यहाँ से जाना है। ठीक है, और इस तरीके से आइकन को लगा देना है। ठीक है, एक्सप्लोर मोड इस तरीके से आ जाएगा। स्टाइलिंग में जाके आपको वो सारी चीजें सेट कर लेनी है जो आपने फॉर्म में देखी थी, उसी तरीके की सारी चीजें हैं ये। टाइपोग्राफी में इसकी फॉन्ट वगैरह चेंज होंगे, साइज वगैरह चेंज होंगे, ये सारी चीजें। अब इसका मैं जो कलर है वो मैं ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, होवर में जाके होवर का कलर जो है वो रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से होवर का कलर रेड हो जाएगा। लिंक का मैं बता दिया, जो भी होगा वो लिंक इस पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, जो भी लिंक आप इसमें ऐड करेंगे। इस पे जाता हूँ और एक्सप्लोर, यहाँ पे ऊपर ध्यान देंगे सभी लोग, अभी लिंक के पीछे जो है होम आ रहा है, यहाँ पे अवर सर्विस आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अवर सर्विसेज आ गया और पेज ओपन हो गया, क्योंकि पेज डिजाइन नहीं है,
तो इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। आइकन के जो पोजीशन है, किधर रखनी है, इधर रखनी है या उधर रखनी है ना। आइकन की स्पेसिंग, आइकन और टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग कितनी रखनी है, ये सारी चीजें बता दी है। ठीक है, इस तरीके से आपको वेबसाइट डिजाइन कर लेनी है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। अब कल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस में। ठीक है, और आप लोगों को दो चैनल बताए गए हैं। एक चैनल मेरा पर्सनल है, जिसपे कि मैं छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक बताता रहता हूँ, किस तरीके से वेबसाइट का हेडर बनता है, पॉपअप कैसे लगता है, बहुत सारी चीजें मैंने उस पर बताई हैं। आप जाके वो एक बार चैनल विजिट करें, देखें चैनल पे। एप्रियंस में एलिमेंट्स का यूज कैसे करते हैं, मतलब आप कहना क्या चाहते हो, एक बार थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि एप्रियंस में। जो एप्रियंस होता है वो बाय डिफॉल्ट जो है ना, बाय डिफॉल्ट होता है इसका। एलिमेंटर का एप्रियंस में जाके, कस्टमाइज में जाके, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, मतलब आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट। एप्रियंस में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? हाँ, एप्रियंस में एलिमेंट्स आ ही नहीं रहा है यहाँ पे कोई ऑप्शन। कस्टमाइज थीम, डिजाइन, कस्टमाइज, विजिट, मेन्यू, थीम फाइल एडिटर। चलिए एक बार ना, एक दो दिन में आपके डाउट सेशन होने वाला है, आप अपने सारे डाउट्स लिख के रखें, है ना। अगर कोई ऐसी चीजें पूछनी हुआ करे तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों को दो चैनल बताए गए हैं, एक बार मैं बता देता हूँ दोनों चैनल कौन से। एक तो हमारा जो अकेडमी वाला है वो है TSR डिजिटल अकेडमी का, सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, लेटेस्ट बनाया है चैनल। एक है हमारा ये वाला चैनल, ये मेरा पर्सनल चैनल है, हे शिवम करके, ये वाला चैनल है। ठीक है, इस पे ऑलरेडी जो है काफी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। इस तरीके की वीडियोस पड़ी हुई है, इस पे मैंने पूरी कॉमर्स की वेबसाइट का जो है एकदम डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, पूरी कॉमर्स की वेबसाइट की। आप चाहें तो वहां से जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं कि कैसे अर्निंग करनी है, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कैसे अर्निंग होती है, कस्टम हेडर कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीजें मैंने इसमें बताई हुई है और आती रहती हैं वीडियो। ठीक है, तो आप लोग जाके इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को देखें और अपना जो भी है मतलब और भी नॉलेज गेन करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। सभी लोगों को क्लास में सब कुछ समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे और फिर चलते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। सभी लोगों को समझ में आया? यस लिखेंगे सभी लोग एक बार जल्दी से। हरिशंकर हैंड रेज कर रहे हैं। जी बताइए हरिशंकर, क्वेश्चन आंसर में डालिए क्या दिक्कत आ रही है। हरिशंकर। सभी वीडियो कल या परसों तक अपलोड हो जाएंगी, क्योंकि अभी नया नया चैनल बना है तो उसके काफी सारे वेरिफिकेशन कराने पड़ते हैं, जिससे कि 15 15 मिनट से ऊपर की हम वीडियो डाल सके। इस वजह से आज हमने एक वीडियो डाली है, और कल जो है, कल हो सकता है 3 या 4 वीडियो डालें। ठीक है, और परसों 3 या 4, मतलब जो भी बाकी की बची हुई है वो परसों से आपको रेगुलर मिलनी चालू हो जाएंगी। ठीक है, ये एनोनमस अटेंडेंस कौन आ रहा है बार बार? आप लोग प्रमोशन के लिए आ रहे हैं क्या? मतलब आप प्रमोशन कराना चाहते हैं, जो आप ये बार बार नाम डाल रहे हैं, आप इसका प्रमोशन कराना चाहते हैं क्या?
तो हरिशंकर आप मतलब एनोनिमस क्यों डाल रहे हो? आप डाल सकते हो, मतलब अपने नाम के साथ डाल सकते हो एनोनिमसली, मतलब समझ में नहीं आया कि क्यों डाल रहे हो। ठीक है हरिशंकर, एक बार आप हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक है, हम आपके डाउट्स जो हैं वो एक बार क्लियर करेंगे। कौन से सर ने बताया था आपको और क्या बताया था? एक बार आप पर्सनल पे मैसेज डालिए, क्योंकि देखिए टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है, फिर वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप हमें पर्सनल मैसेज डालिए, अभी के अभी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप मैसेज डालिए एक बार हमारे नंबर पे, नंबर आप सभी के पास है। ठीक है, आप वहां पे डालिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हरिशंकर आप मेरे को मैसेज डालें अभी के अभी, मैं आपके जो है डाउट क्लियर करूंगा एक बार, जो भी आपको डाउट आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, और अपना सभी लोग ध्यान रखें भाई, पानी वानी पीते रहें। बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, दिल्ली के तो हालात बुरे हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में।